मिलिट्री का रियासत के मामलात में इंटरफेयर करना सही है। 1957 के अंदर सैम हंटिंगटन की शोरा आफाक किताब सोल्जर एंड द स्टेट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया पुट किया है, जो कि फाउंडेशनल थ्योरी बन गई है दुनिया के सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखने के लिए। इसमें सैम ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का आइडिया पूछने की कोशिश की थी कि कैसे मुमकिन हो कि एक मिलिट्री को प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाए लेकिन उसको रियासती मामलात में इंटरफेयर करने की इजाज़त भी ना दी जाए। इस व्यू में सैम ने दो किस्म के आइडियाज़ डिस्कस किए थे। एक है सब्जेक्टिव सिविलियन कंट्रोल, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनकी ऑटोनॉमी को कम से कम कर देती है और अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ के मुताबिक उसको सिविलाइज करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी का ही एक दूसरा रुकन बन जाती है मिलिट्री, जो कि गलत है। उसके मुकाबले में दूसरा आइडिया आता है, वो है ऑब्जेक्टिव सिविलियन कंट्रोल, जो कि सैम खुद भी प्रपोज करते हैं। इस आइडिया के तहत मिलिट्री को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, उनको अपने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन के अंदर कंप्लीट इख्तियार देना चाहिए, जबकि सिविलियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके कामों में कम से कम मदाखलत करें ताकि वो अपना प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। इन आइडियाज़ को देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में आपको तीन किस्म के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ नज़र आते हैं। पहला आइडिया जिसके अंदर हंटिंगटन बात करते हैं कि अगर मिलिट्री ज़्यादा एक्सपर्ट प्रोफेशनल होगी उतनी ही एपॉलिटिकल होगी, जबकि पाकिस्तान में हमें ऐसा होता है वो नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की मिलिट्री तमाम तनाजुर के मुताबिक और दुनिया के दूसरे मिलिट्रीज़ के मुताबिक एक बहुत ही प्रोफेशनल और हाईली ट्रेंड मिलिट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े मार्शल लॉज टाइप सिनेरियो क्रिएट किए जा चुके हैं, जिसकी बेसिक कॉज ही मिलिट्री का डिसिप्लिन बताया जाता है कि वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए वो तमाम चीज़ें करते हैं जो कि कानून के तनाजुर में और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी शायद सही ना समझी जाती। हंटिंगटन का सेकंड पॉइंट यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर सिविलियन कंट्रोल कम होगा तो ज़्यादा बेहतर फौज काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर इस तरह के आते हैं जो फौज को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं और मिलिट्री की इंटरफेरेंस की एक्टिविटीज़ बार बार हमें नज़र आती हैं। इसमें कई दफ़ा ये देखने को मिला जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने इस किस्म के आर्मी चीफ को प्रमोट किया जो कि सीनियरिटी में काफ़ी नीचे थे। उसके बावजूद भी जब आपने मिलिट्री के कमांड स्ट्रक्चर को अपने मुताबिक तरतीब देने की कोशिश की तो एक अंदर से रेजिस्टेंस जनरेट होती है जो कि फाइनली मार्शल लॉ या इस किस्म की चीज़ों का सबब बनती है। तीसरे नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव सिविलियन कंट्रोल का आइडिया है वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर एक साइलेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत है बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविलियन अथॉरिटी, जिसमें सिविलियंस मुल्क के बाकी मामलों को देखेंगे और मिलिट्री डिफेंस के पोर्टफोलियो को देखेगी। लेकिन ये हमें लाइंस ब्लर होती हुई नज़र आती हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इमर्ज करती है। जब पॉलिटिकल सतह पर हम देखते हैं इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे मामलात में अवाम की वो सुनवाई नहीं हो रही और वो रिलीफ नहीं मिल रहा जिसकी अवाम तवक्को करती है, तो डेफिनेटली मिलिट्री साइलेंट पार्टनर के तौर पर नहीं बैठ सकती। यहाँ पर जनरल हमीद गुल वाली बात नजर आती है कि जो मिलिट्री पर्सन है वो भी इंसान होता है, पाकिस्तान का शहरी होता है और पाकिस्तान में होने वाली हर चीज़ उस पर भी उसी तरीके से असरअंदाज हो रही होती है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान के बतदरीज ख़राब होते हुए हालात में एक मिलिट्री पर्सन आराम से चुप करके बैठा रहेगा काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो अगर सिविलियंस ये चाहते हैं कि मिलिट्री की इंटरवेंशन कम से कम हो तो सबसे पहला काम ये है कि अपना काम पूरा करें, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें और वो तमाम चीज़ें जो स्टेट से एक्सपेक्ट की जाती हैं प्रोवाइड की जानी चाहिए। आने वाले 5 से 10 साल में क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के रियासत के अफेयर्स के अंदर मिलिट्री की इंटरवेंशन कम होगी या ज़्यादा होगी? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।